प्रश्न क्रमांक 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, ऊंचाई 26 सेमी, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न थोड़ा हटके आ गया। यहाँ ये बेलन था, लेकिन यहाँ ये खोखला बेलन है। यहाँ एक लाइन भी लिखी हुई है, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। इस बार मोटाई दे रखी है, भीतरी व्यास, तो आपको बाह्य व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, फिर बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक खोखले बेलन का चित्र बना हुआ है। इसकी ये लाइन है, ये आंतरिक व्यास है, और इसको कनेक्ट कर दें इससे बाहर वाले से, तो ये बाह्य व्यास है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 26 सेमी है अपने पास। तो इसके अंदर एक बेलन के अंदर एक बेलन और है, तो उसे अपन खोखला बेलन कहते हैं, जिसकी डबल त्रिज्या होती है, डबल व्यास होता है। इसके लिए सूत्र भी अलग है। तो सबसे पहले अपन बेलन की मोटाई 2 सेमी, ऊंचाई 26 सेमी लिखते हैं। खोखले बेलन का भीतरी व्यास, तो आंतरिक व्यास कितना हो गया, तो त्रिज्या यहाँ 2 है, इसलिए एक को R1 कह दो, एक को R2 कह दो। ये R1 7 सेमी है, यहाँ आप लिखोगे, इसलिए बेलन की बाह्य त्रिज्या। तो एक विशेष ध्यान देना आप, बाह्य त्रिज्या R2 बराबर मैंने लिखा 7 + 2 बराबर 9 सेमी। क्यों? 7 + 2 बराबर 9 सेमी। जब कभी भी भीतरी त्रिज्या दे रखी है तो उसमें मोटाई को जोड़ दो, बाह्य त्रिज्या बन जाएगी। या भीतरी व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास ज्ञात करना है, तो उसमें 4 अपन घटा देंगे। जैसे कि यहाँ भीतरी व्यास है वो 14 है, तो बाह्य व्यास कितना होगा, 14 में मोटाई को डबल करके जोड़ेंगे 18 सेमी होगा। 18 का आधा कितना होता है, 9। ये बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या में जोड़ते हैं, आंतरिक त्रिज्या में घटाते हैं। यहाँ सूत्र लगेगा, बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 पाई R1 + R2 H + R1 - R2। यहाँ विशेष ध्यान देना है, जहाँ R1 बड़ी है, R2 बड़ी है R1 से। ये R1 है, ये R2 है, तो R2 बड़ी है R1 से, इसलिए R2 को पहले लिखेंगे और R1 को बाद में। ये विशेष ध्यान देना आप। या तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस में, इसलिए ध्यान रखना बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस करनी है। और R2 अपने पास 9 है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, R1 R2 यानी कि 7 + 9, 7 और 9। H अपने पास 26 है, R2 अपने पास 9 है, और ये अपने पास 7 है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 22/7, इनको जोड़ेंगे तो 9 × 7 = 16 हो जाएगा। 26 पहले 9 में से 7 घटाया कितना हुआ, 2, 2 को 26 में जोड़ेंगे तो 28, 7 का 28 में 4 बार, 22 दूने 44 इंटू 16 चौक 64। 44 को 64 से गुणा करवाएंगे तो देखो 44 इंटू 64, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 17, 6 चौक 24 का 4 असल का 2, 6 चौक 24 2, 26, 6, 7 4 11, 6 7 1 8 2। आंसर आएगा 2816 सेमी स्क्वायर, 2816 सेमी स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 13, 16.2 में टोटल 13 क्वेश्चन थे, उसमें से ये अंतिम प्रश्न है आज इस प्रश्नावली का 16.2 का। प्रश्न क्रमांक 12 में
खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया और इस प्रश्न में खोखले बेलन का आयतन पूछा गया। तो देखो यहाँ विशेष खोखले बेलन का ये चित्र है जिसमें R1 13 कर दी मैंने, यानी अपने पास अंत्य व्यास था वो 26 था, तो 26 का आधा 13 हो गया और 30 का आधा 15। बड़ी त्रिज्या 15 सेमी है, छोटी त्रिज्या 13 सेमी है। ये आंतरिक त्रिज्या है और ये बाह्य त्रिज्या है। तो अंत्य व्यास दिया हुआ था अपन को, क्योंकि अंत्य व्यास 26 सेमी, इसलिए R1 आंतरिक त्रिज्या 26 का आधा 13 सेमी। इसी प्रकार बाह्य व्यास दिया हुआ था 30 सेमी, 30 का आधा कर दिया 15 सेमी बाह्य त्रिज्या। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है पाई h R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान रखना कि R1 अपने पास छोटी है, इसलिए R2 पहले लिख देंगे और R1 बाद में। तो यहाँ R2 बड़ी है R1 से, बड़ी त्रिज्या इसलिए पहले आएगी, छोटी त्रिज्या बाद में आएगी। पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू ऊंचाई दे रखी वो अपन को 20 सेमी खोखले बेलन की इंटू कोष्टक R2 का मान है अपने पास 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 20, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 22/7 इंटू 20, 225 में से 169 घटाने पर बचेगा 56, 7 का भाग 56 में, 7 आठे 56, 22 अठे 176 इंटू 20 और 176, 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 2 एकम 2 और 1 3, 35-20 सेमी क्यूब। इसका आंसर आएगा 3520 सेमी क्यूब या घन सेमी। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न क्रमांक 9 से लेके 13 तक सॉल्व करवाए हैं। कल इसकी अगली क्लास में मैं आपके सामने प्रश्नावली 16.3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रश्न क्रमांक 11, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जाता है। एक बेलनाकार बर्तन है और उसमें पानी भरा गया है सेमी क्यूब, यानी आयतन संबंधित है। बर्तन की भीतरी त्रिज्या दे रखी है, इसकी जो आर है वो 14 सेमी। तो इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ इसने किस चीज़ की कमी रखी? ऊंचाई की। सर्वप्रथम अपन बेलनाकार बर्तन का आयतन लिखेंगे 30,800 सेमी क्यूब, फिर इसका सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। यहाँ से अपन ऊंचाई निकालेंगे। त्रिज्या अपने पास है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर अपने पास 2 बार है तो 14 इंटू 14 और ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है 30,800। यहाँ से h निकालोगे 30,800 इंटू 7 ऊपर की तरफ 22 इंटू 14 इंटू 14। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 11 के पहाड़े से 22 में 2 बार, 30,800 में 2 और 8 2800 बार, 22 दूने 11 दूने 22, 8 88, 8 बार 00, 2800 इंटू 7, 2 इंटू 22 2 इंटू 14 इंटू 14, 14 का भाग 2800 में 200 बार, 2 का भाग 200 में 100 बार, 7 का भाग 14 में 2 बार, 100/2, 100/2 यानी 50 सेमी इसकी ऊंचाई आ जाएगी।
अब 50 सेमी ऊंचाई के बाद में इसमें पूछा भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि इसमें डबल सूत्र लगते हैं। आयतन के बाद में इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH। CS है कर्व सरफेस एरिया, 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 14 सेमी और H अपन ने भी ज्ञात किया 50। 7 के पहाड़े से 14 में 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 इंटू 50, 8 × 40 का 0, 8 × 40 44 और 1 0 और, तो इसका आंसर आएगा 4400 सेमी स्क्वायर।